हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग जो आपका डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। हमने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया जिसका नाम है भाई पी ब्लॉक, और अभी हम चर्चा करेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसकी चर्चा करेंगे। ओके, और मैं आपको बता देता हूँ, इसके थोड़ी देर में आपको सब कुछ बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ भाई डी एंड एफ ब्लॉक है क्या। भाई आपको पता है कि भाई आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में खाने कितने होते हैं? 4 खाने होते हैं। 4 खाने कौन कौन से? एक तो हो गया ये वाला एस वाला, इसके बारे में आपने 11वीं में पढ़ लिया था, ठीक है ना। ये हो गया पी ब्लॉक। इसका जो 13 और 14 ग्रुप है इसके बारे में आप लोगों ने कब पढ़ा था? इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था 11वीं में। देन देखिए 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। जैसे ये वाला हो गया ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजेंस, ग्रुप 18 नोबल गैसेस। तो इन सभी के बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है ना। जस्ट अभी हमने ये पिछला चैप्टर ख़त्म करा हुआ है। ओके, तो फिर आ जाता है भाई, इसको आप बोलते हो पी ब्लॉक, इस चीज़ को आप बोलते हो एस ब्लॉक। तो भाई देखिए एस और पी हो गया। देन देखिए ये वाला जो खाना है ना, ये वाला, इस चीज़ को आप बोलते हो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्यों बोलते हो? बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जाता है भाई, वो डी ऑर्बिटल में जाता है। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में जाता है। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है भाई? डी ऑर्बिटल में जाता है। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। और 5 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। और 5 ऑर्बिटल्स में कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसलिए इसके ग्रुप्स कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये वाले हो गए 10 ग्रुप्स हो गए। देन देखिए ये वाला होता है, ये वाला डी ब्लॉक हो गया ना। तो इसके भाई 3 वो होते हैं, 3। इसको हम इस तरह ग्रुप के हिसाब से नहीं बढ़ते, तब तो भाई बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हो जाने हैं। देखिए ग्रुप 3 4 12 तक है, ठीक है ना। बहुत सारे 10 ग्रुप्स हो जाने, तो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसको हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, ऐसे पढ़ते हैं। ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली, इसको बोलते हैं सीरीज। जैसे आगे की तरफ पीरियड, जैसे आगे की तरफ आपका पीरियड मूव करे ना, उस हिसाब से पढ़ते हैं आगे की तरफ, ऐसे ऐसे पढ़ते हो आप लोग, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई, मतलब ये हो गया 3D सीरीज़, ये हो गया 4D सीरीज़, ये हो गया 5D सीरीज़, और ये हो गया 6D सीरीज़। ओके, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहली 3, 3D 4D और 5D। ओके, ये होता है डी ब्लॉक। इसका क्या भाई? डी ब्लॉक। तो इन सभी एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों ने चर्चा करनी है। ओके, तो फिर हो गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या हो गया भाई? एफ ब्लॉक है ना जो, तो इसमें क्या होता है? एफ सब शेल। एफ सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और साथ में कितने हो जाएंगे? साथ में हो जाएंगे 14। तो इसलिए इसके ग्रुप्स कितने हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है। तो इनको आप बोलते हो भाई कौन सा? एफ ब्लॉक। कौन सा खाना भाई? आपका हो गया एफ ब्लॉक। एक हो गया एस हो गया ब्लॉक, एक हो गया पी ब्लॉक हो गया। इन दोनों के बारे में आप लोगों ने चर्चा कर ली है, ठीक है ना। और एक हो गया एफ ब्लॉक हो गया, एक हो गया डी ब्लॉक हो गया, और एक हो गया कौन सा? एफ ब्लॉक। तो ये 2 होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसकी 2 हैं। एक इसको बोलते हो लेंथेनाइट्स, इसको बोलते हो एक्टिनाइट्स। तो इन सभी के बारे में चर्चा करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उधर आप लोग पढ़ते क्या हो? उधर आप लोग पढ़ते हो भाई किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सभी के बारे में आप लोग पढ़ते हो। ओके, उन सभी के बारे में आप लोग पढ़ते हो। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए वही चीज़ आपने इधर करनी है, ठीक है ना। वही चीज़ आपने इधर करनी है। तो ये वाली मैंने आपको चीज़ बता दी। तो अभी देखिए, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके भाई उसका पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना, उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, उसके क्या बोलते हैं, उसके लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, और उसकी वेटेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज आपको चैप्टर पढ़ना है, तो सिलेबस का तो जानकारी होनी चाहिए ना कि भाई हाँ भाई सिलेबस क्या है, ठीक है ना। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उधर से सवाल क्या, उसकी वेटेज क्या है। वेटेज क्या, ऐसे नहीं है कि भाई 1 नंबर का चैप्टर है तो आप पूरा समय उसी पर डिवोट करते रहे, ऐसा नहीं है। आपको उसकी वेटेज समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी ज़्यादा वेटेज होगी उसको आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ज़्यादा अच्छे मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। ओके, और जिसकी थोड़ी कम होगी उसके लिए थोड़ी कम एफर्ट लगाना है। ये वाली चीज़ होगी। देन देखिए वेटेज का, और आपको पता होना चाहिए कि पिछले सालों में कौन से सवाल पूछे गए हैं। पिछले सालों में कौन से सवाल पूछे गए हैं, जो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से कैसे सवाल पूछे गए हैं। बिकॉज भाई आपके सामने देखिए जो आपका
जेके बोर्ड है, जेके बोर्ड है ना, तो आपके सामने जेके बोर्ड सामने तो आपके है नहीं, ठीक है ना। सामने क्या क्या है, आप उन्होंने दो चीज़ें एक्सपोज करी हुई हैं, दो चीज़ें एक्सपोज कौन सी करी हुई हैं, एक चीज़ तो आपके साथ उन्होंने सिलेबस साझा करा हुआ है, और दूसरी चीज़ जो आपने उन्होंने जो पिछले सालों के उन्होंने एग्ज़ाम्स लिए हुए हैं वो वाले साझा किए हुए हैं। बाकी भाई आप उनको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, तो इन दोनों चीज़ों को देखकर ही आपको एनालाइज करनी होती है, आपकी प्रेपरेशन को वो प्रेपरेशन करनी होती है कि हाँ भाई मेरे को कैसी प्रेपरेशन करनी चाहिए। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। तो भाई देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है, ये जो मैं अभी अभी बताता हूँ थोड़ा बहुत, पहले इसको जो जैसे एलिमेंट्स है ना इनकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए आपने कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको सभी की करवा दी है, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, क्रोमियम हो गया, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। यट्रियम, जिरकोनियम, नोयोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रूनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। देन देखिए लैंथेनम, हॉफेनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ये वाले इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। देन सीरियम, प्रोसोडिनियम, नियोडिनियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, कैटोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, टर्बियम, ये सब कुछ आप लोगों ने ये वाली सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं भाई। इनके बारे में अभी मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सभी की पढ़ी हुई है। तो भाई देखिए इधर कुछ खास चीज़ होती है, कुछ स्पेशल चीज़ होती है। जैसे देखिए ये वाली चीज़ जो आपने पढ़ी, ठीक है ना, क्रोमियम जो आपने पढ़ा, क्रोमियम पढ़ा ना, तो इसका एक कंपाउंड पढ़ा आपने, कौन सा, K2Cr2O7, ये चीज़ तो पढ़ी आपने, ठीक है ना। ये मैंगनीज पढ़ा, इसका कंपाउंड पढ़ा कौन सा, KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनीज, ये वाली चीज़ें पढ़ी ना। तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इधर से बहुत ज़्यादा, इसके आपने प्रेपरेशन पढ़ी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, यूजेस पढ़े, ठीक है ना। और इसकी एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई, उधर से बड़ी बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम में बड़ी बार उधर से सवाल पूछा जाता है। देन देखिए आपको देखिए आयरन दिख रहा है आपको, आयरन भाई हर एक जगह पे जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो ना, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आयरन, जैसे ब्रिजेस वगैरह हो गए, जैसे जब आप लोग अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, अपना घर बना रहे हो, ठीक है ना, हाउस बना रहे हो, तो उधर भी भाई आयरन की देखिए आप उधर यूज़ होती हैं। विंडोज़ वगैरह किसके, आयरन की बनाई जाती है। कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर की वायर्स होती है, जो आपकी वायरिंग पूरी है भाई उधर कॉपर होता है। जिंक भाई अलॉय, जैसे ब्रास बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, वो जितने भी मैक्सिमम चीज़ें हैं जैसे जिसके यूटेंसिल्स बनते हैं, और भी मतलब इनकी बहुत ज़्यादा यूजेस है भाई। और देखिए कुछ आपको कुछ अलग सा नहीं दिख रहा, जैसे जब आपने ये वाली सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे ऑक्सीजन पढ़ा था, नाइट्रोजन पढ़ा था, तो आपको ऐसे लग रहा था ना इधर ये कैसी चीज़ें थी भाई, कलरलेस चीज़ें थी। तो इधर देखिए जब आप लोग गोल्ड को देखते हो, येलो कलर दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है भाई। जब आपने K2Cr2O7 को देखा था तो भाई इसका भी कलर दिखा था ना। देन देखिए KMnO4 को देखा तो इसका भी तो कलर दिख रहा था। इसका K2Cr2O7 का कलर कौन सा था, संतरी कलर था। इसका कौन सा था भाई, KMnO4 का कलर कौन सा था, इसका कलर था भाई इसका कौन सा कलर था भाई, पर्पल कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का। तो भाई इनके कलर है ना, तो भाई इसका कलर क्यों है, इसका रीज़न क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। और जो आप फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हो ना, जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो उधर ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं भाई, ये वाले लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स वाले। तो देखिए यूरेनियम वगैरह, जिससे न्यूक्लियर फ्यूल बनता है, जैसे यूरेनियम फ्यूल जिससे न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाई जाती हैं। तो ये वाली भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी बहुत ज़्यादा यूज़ है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई टंगस्टन तो आपने सुना होगा भाई, टंगस्टन जैसे आपका बल्ब होता है, बल्ब में वो टंगस्टन का फिलामेंट लगाया होता है ना, बिकॉज इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत तगड़ा होता है, तो ये आसानी से मेल्ट नहीं हो जाता। जैसे उधर हीट आती है ना, हीट अगर आए तो वो आसानी से मेल्ट हो सकता है ना, तो ये आसानी से मेल्ट नहीं हो सकता। तो देखिए गोल्ड, सिल्वर, ठीक है ना, प्लेटिनम आपको बताया कितना कॉस्टली है, तो इनकी भाई कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, इनको कुछ आप नॉर्मली नहीं ले सकते, ठीक है ना, ये इनकी अलग ही प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। तो आप हर एक एलिमेंट की इंपॉर्टेंस देखोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको इसकी चीज़ बता दी कि हाँ भाई ये चीज़ है। तो ठीक है ना, अभी हम देखते हैं भाई सिलेबस देखते हैं। देखिए ये चैप्टर तो आपने कर लिया है ना, पी ब्लॉक ये वाला, ग्रुप 15, 16, 17, 18 ये वाला तो कर लिया था। कितने मार्क्स का था भाई, ये था 8 मार्क्स का। मैंने क्या बोला था, इधर से आएगा एक
5 नंबर का सवाल आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा 3 मार्क का, ठीक है ना, 5 मार्क का और एक आएगा 3 मार्क का। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। बहुत ज़्यादा आपका जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है ना, सबसे कॉस्टली चैप्टर है, लेंदी है और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट ऐसे नहीं है, डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो स्टूडेंट को पता नहीं लगता कि भाई मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या क्या इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे, ये वाला इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस, सब कुछ किया हुआ है हमने। देखिए एक एक टॉपिक हमने किया हुआ है, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना, किसी को भी नहीं छोड़ा, यूजेस तक को नहीं छोड़ा। यूजेस को टीचर्स बहुत कम करवाते हैं, तो मैंने डिटेल में आपको हर एक एलिमेंट के यूजेस भी करवाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ते चलिए, उसको बार बार रिवाइज करते चलिए, तो आपका काम बन जाएगा। तो अभी देखिए अगला चैप्टर कौन सा है, वही डी और एफ ब्लॉक, ठीक है ना, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है ना। ये है वही 5 मार्क का चैप्टर है, 5 मार्क्स का चैप्टर है। तो इधर से सवाल क्या कौन कौन से पूछे जाते हैं, एक पूछा जाएगा 3 मार्क का पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा भाई 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक पूछा जाएगा 2 नंबर का। ओके, 2 नंबर का पूछा जाएगा और एक कितने नंबर का पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा 3 नंबर का। पहले पहले भाई इधर जो पहले थे ना, थोड़े डेज पहले जब आपका पैटर्न अलग था, तो इधर से भाई 5 नंबर का सवाल भी पूछा जाता था। बट आजकल आई थिंक ये 3 और 2 का ही पूछा जाएगा, 3 नंबर का पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का पूछा जाएगा, बिकॉज पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। देन देखिए अभी मैं बताता हूँ कि अभी इधर सीन क्या है। पहले तो देखिए आपको जनरल इंट्रोडक्शन देनी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, कर क्या क्या दिया हुआ है, करा क्या क्या हुआ है, ठीक है ना, करा क्या क्या हुआ है। जैसे देखिए ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये करी हुई है ना भाई, किसकी, 3D की, 4D 5D सीरीज़, ये वाली आपने करी हुई है, मैंने पहले ही करवा दी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्लेलिस्ट है, तो वो वाली चीज़ देख लेना, तो आपको पता लग जाएगी भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या सीन है, ठीक है ना। 3D 4D 5D ये वाली चीज़ तो आप लोगों ने कर ली हुई है, ठीक है ना। देन देखिए और देखिए ये तो हो गया ना डी ब्लॉक की, फिर हो गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक ये वाला हो गया, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है, एक्टिनाइट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है ना, ये वाली चीज़ भी तो करी हुई है ना, तो भाई ये वाली चीज़ भी करी हुई है। और मैं आपको बता देता हूँ भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको चीज़ें पहले से करवा दी है ना, वो मैंने इसलिए करवा दी थी बिकॉज जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा था तो मैंने बोला सोचा कि भाई एक साथ ही सब कुछ हो जाए, एक साथ ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी कवर हो जाए, तो रटने वाला जो पोर्शन है, एलिमेंट्स को याद करने वाला पोर्शन है, ये वो आप एक साथ ही कवर कर लो। दैट्स वाई वो चीज़ मैंने आपको पहले ही करवा दी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली चीज़ कवर हो गई आपकी, ये वाली चीज़ कवर हो गई, लैंथेनाइट्स की और एक्टिनाइट्स की भी कवर हो गई। देन देखिए एक और सवाल आपका जो कवर होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, वो है प्रेपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द K2Cr2O7 और KMnO4, ठीक है ना। इसके हमने प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस ये वाली चीज़ें पढ़ ली हैं, ये वाली चीज़ें पढ़ ली हैं ना भाई, प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस। इसकी पढ़ी थी आपने कौन सी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। कौन सी पढ़ी थी भाई, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ये वाली मैंने पहले ही करवा दी थी जब मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ करवा रहा था। जब मैं किसकी करवा रहा था, जब मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ किसकी करवा रहा था, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की करवाई, नाइट्रिक एसिड की करवाई, क्लोरीन वाटर की करवाई, ओजोन की करवाई, एक तो करवाई थी पोटेशियम परमैंगनेट की, एक वही पोटेशियम डाइक्रोमेट की। उन सभी का रीज़न मैंने बताया था कि वाई इट इज़ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। तो भाई ये वाला अगर ये चीज़ें आप लोगों को आ जाती है ना, इस चैप्टर में से ये 2 सवाल भी करके जाते हो ना, तो भाई थोड़ा बहुत आपका कोई मतलब 40% सिलेबस आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। इस चैप्टर का मतलब आपने समझ लेना कि 40% आपका काम हो चुका है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखिए अभी जितने भी कंपाउंड्स आपने पहले पढ़े, जैसे NaCl पढ़ा, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी, तो भाई उनमें कलर नहीं था, तो इनमें भाई कलर है। तो ऐसा क्या सीन है भाई, तो इनमें कलर आ गया, तो ऐसा क्या सीन है, इसमें कलर आ गया, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इसके रीजंस पढ़ने हैं, ठीक है ना। देन देखिए ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। देन देखिए अभी देखिए इधर और क्या क्या बचा हुआ है, बचा क्या हुआ है, वही बताना है कि अक्रेंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, occurrence and the characteristics of the transition metals, occurrence and the characteristics of the transition elements, ठीक है ना। ट्रांजिशन मेटल्स बोल रहे हो आप इसको, ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये इनकी अक्रेंस देखनी है कि भाई ये हमारे अर्थ में ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जो हमारा प्यारा सा पृथ्वी है, पृथ्वी में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई, ठीक है ना। उनके बारे में जानना है, उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। और भाई एक चीज़ बता देता हूँ, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है भाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स। सिर्फ आपको किसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है, 3D सीरीज़ की। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ किसकी करनी है, 3D सीरीज़ की।
4D और 5D की नहीं करनी है, 3D की करनी है, 4D एंड 5D की नहीं करनी है। वही इन्होंने लिखा ना फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है भाई? फर्स्टली देखिए कौन सी, मैंने क्या बोला, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। फिजिकली आपको ये कैसे दिखती हैं, ठीक है ना, फिजिकली कैसे दिखती हैं भाई, इनका क्या है, कलर कैसा है, ठीक है ना, ये मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, इनकी स्टेट कैसी है, एलोट्रोपिक है, होती है कि नहीं होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी। कैटलिस्ट है, ये एक्ट करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, कम्प्लेक्स का काम करता है, कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने देखनी है भाई। इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपकी क्या हो गई, एक तो हो गया जैसे मेटालिक करैक्टर भाई। और मैं आपको बताता हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में पूछी जाएंगी है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ठीक है ना। बाकी और चैप्टर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, बट इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेटालिक करैक्टर को देखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वाली चीज़ तो आपको पता है। मेटालिक रिएक्टर क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मेटालिक रिएक्टर क्या होता है वही जो मेटल्स की तरह जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो वाली, जैसे उसकी मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, बट वो तो पुरानी वाली डेफिनेशन थी। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखता हो, इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखता हो, उसको आप बोलते हो क्या, मेटालिक। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि कितनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, तो वो वाली चीज़। और फिर आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी एक चीज़ होती है भाई, ये भी खतरनाक चीज़ होती है। जैसे आप जब यूज़ करोगे ना, जब आप बैटरीज बनाओगे तो उधर देखिए आप रॉड्स लगाते हो, किसकी भाई, जिंक की रॉड लगाते हो, कॉपर की रॉड लगाते हो, तो भाई उधर ये वाली चीज़ें लगाते हो। तो इधर यही रॉड क्यों लगाते हो, आपने कभी सोडियम की रॉड क्यों नहीं लगाई, ठीक है ना। उसकी मैग्नीशियम की रॉड भी लगाते हो आप, बट ऐसे ज़्यादा आप ट्रांजिशन मेटल्स की रॉड क्यों लगाते हो, उधर ऐसा क्या सीन है। तो वो सारी की सारी चीज़ें पढ़नी, जब भी आप बैटरीज पढ़ते हो ना तो उधर वही चीज़ें यूज़ करते हो। आप कॉपर की रॉड लगा दी, जिंक की रॉड लगा दी, तो ये वाली चीज़। देन देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला चीज़ तो आपको बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई, चार्ज जो प्रेजेंट होता है, तो चार्जेस के बारे में पढ़ना है, ये भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चार्जेस के बारे में ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इनके ऊपर चार्ज कौन से, जैसे आपने पढ़ा था उधर कितना था, पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट्स आ रही थी, जैसे ग्रुप 16 की -2 आ रही थी, +2 +6 +4 +6, तो नेगेटिव आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। तो इधर क्या क्या सीन है भाई, इनकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से लेके जिंक तक, ठीक है ना। देन देखिए आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ना है। आयोनिक रेडियस इनका क्या है, जब ये आयंस बना देते हैं उस टाइम इसका रेडियस क्या है। देन देखिए ये वाली प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है भाई, ठीक है ना, ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है। ये तो पुरानी वाली थोड़ा बहुत आपको पुराने से रिलेट कर सकते हो, बट ये वाली जो चीज़ें हैं ना वाला भाई, ये स्पेशली कौन सी प्रॉपर्टीज शो करती है, ये स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर जिनको देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ यही प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये यही प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। तो इनमें कौन सी कैटालिटिकल प्रॉपर्टी बहुत अलग है, कलर्ड, कैटलिस्ट। देखिए जितने भी आज तक आपने कैटलिस्ट पढ़े हैं ना, जैसे मैंने पढ़ा था वैनेडियम का कैटलिस्ट, जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा था तो उधर मैं वैनेडियम का कैटलिस्ट डाल रहा था। जब मैं उधर हेबर्स प्रोसेस बना रहा था, उधर भी कुछ आयरन वगैरह कुछ करके डाल रहा था, आयरन मोलिब्डेनम वगैरह, तो उधर वही यही एलिमेंट्स में डाल रहा था, ठीक है ना। ये कौन से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है भाई, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो यही क्यों डालता हूँ मैं सोडियम क्यों नहीं डाल दिया, मैग्नीशियम क्यों नहीं डाला मैंने, ठीक है ना। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने क्यों नहीं डाली, ज़्यादा मैं इनको कैटलिस्ट का काम क्यों करवाते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। और भाई ये कलर्ड आयंस, जैसे मैंने कलर बताया ना आपको, K2Cr2O7 और KMnO4 के, इनके क्या है, कलर्ड हैं, कलर हैं। तो भाई इनके कलर क्यों होते हैं, कलर का क्या काम है भाई, आपका रंग गोरा है, काला है, तो वो उसका रीज़न क्या है, उस रीज़न को आपने अच्छे से समझना है। देन देखिए कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको एक आयन नहीं बनाया था, जैसे कॉपर CuNH3 4+2, टेट्रामीन कॉपर 2 आयन, ठीक है ना। ये वाली चीज़ पढ़ी थी ना। तो भाई ये वाली, इसको आप बोलते हो कम्प्लेक्स, जिसमें क्या होता है, अंदर मेटल होता है, अंदर क्या होता है भाई, एक मेटल होगा, उसके बाहर क्या होगा, एक लिगेंड होगा, मतलब कोई नेगेटिव आयन होगा, या फिर उस पर 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई इनके बीच में कंपाउंड बन जाता है, ये अलग किस्म का कंपाउंड होता है, जिसको आप बोलते हो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है ना। और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे आपने देखी आयरन की ठीक ठाक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट रखा होगा आपने आगे पीछे,
तो भाई वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा उसके साथ, या तो अट्रैक्ट कर लेगा, अगर ज़्यादा पास जाओगे तो रिपेल भी कर सकता है, ठीक है ना, ये वाली चीज़। देन देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे भाई आपका ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उधर कुछ कुछ स्पेस बच रही है, तो स्पेसिस में छोटे छोटे जो आपके एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स है, वो उधर स्पेस ऑक्यूपाई कर देते हैं, उस चीज़ को आप बोलते हो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो भाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी ये बनाता है। और लास्ट में अलॉय, जैसे आपने ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सारी की सारी चीज़ें, स्टील वगैरह, ये भी स्टील भी आयरन और कार्बन का अलॉय है, ठीक है ना, जैसे ब्रास, कॉपर, जिंक, कॉपर, ये सारे सारे ये मतलब जो एलिमेंट्स आपने इधर पढ़ने हैं तो वही यूज़ होते हैं अलॉय बनाने के लिए। अलॉय क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, और तो आपको क्या बन जाता है, अलॉय बन जाता है। तो ये वाली सारी सारी चीज़ें हो गई। इन सभी के बारे में आप लोगों ने चर्चा करनी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इधर, ये चैप्टर हमारा एक हफ्ते में आई थिंक खत्म हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। देन देखिए ये वाली लेंथेनाइड्स में आपने क्या बनाया, लेंथेनाइड्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली, ऑक्सीजन स्टेट भी इधर से आसानी से निकल जानी, जिस बंदे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो उधर से ऑक्सीजन स्टेट आसानी से निकल जानी। देन देखिए उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पढ़नी है, केमिकल रिएक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्शंस वो कैसे करते हैं, लेंथेनाइड्स की केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, तो उन सभी के बारे में पढ़ना है। देन देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। लेंथेनाइड की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, देखिए लेंथेनाइड एलिमेंट्स है ना, जैसे 14 लेंथेनाइड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उन वो क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। कंट्रैक्ट मतलब उनका साइज, कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, साइज का क्या हो जाना, कम हो जाना। देखिए जब आप इधर से इधर की तरफ जाते हो, जैसे इधर था ना लैंथनम, तो ठीक है ना, इधर इधर ये सारे लैंथनाइट्स थे, तो इनकी क्या हो जाता है, इनका साइज़ क्या हो जाता है, कम होता जाता है। इधर से इधर की तरफ जाओगे तो भाई साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ड्यू टू द, क्यों, बिकॉज इधर स्पेशल क्या है कुछ, भाई इधर स्पेशल क्या है कुछ, इसका स्पेशल रीज़न है भाई, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जब मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह वो डाल रहा था, उधर क्या पुअर शील्डिंग, शील्ड मतलब इतना अच्छा रुकावट नहीं करता, इतनी अच्छी वो रुकावट का काम नहीं करता, जो एफ ऑर्बिटल है वो इतने अच्छे से जो न्यूक्लियर चार्ज को है वो रोक नहीं पाता बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ न्यूक्लियर चार्ज आपका ठीक ठाक लग जाता है, बिकॉज उसका साइज़ क्या है, डिफ्यूज्ड है, तो इतने अच्छे तरीके से मतलब वो न्यूक्लियर चार्ज को रोक नहीं पाते एफ ऑर्बिटल्स, तो दैट्स वाई बाहर बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, तो आपका साइज़ क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रेगुलरली साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज करता जाता है। तो इसकी वजह से क्या क्या कारण हो, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। ओके, देन देखिए एक्टिनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, ठीक है ना। जब आपने लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ लिया, फिर आपने एक सवाल है कंपैरिजन विद द लेंथेनाइड्स, फिर आपने लेंथेनाइड्स के एक्टिनाइड्स का कंपैरिजन करना है, तो ये वाली चीज़ भी सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ है भाई, यही सिलेबस है, तो आपका 3 नंबर का सवाल आएगा और एक आएगा 2 नंबर का सवाल आएगा। ओके, देन देखिए आपको चीज़ बताता हूँ कि सवाल क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है ना, पेपरों में सवाल क्या क्या पूछा जाता है। पेपरों में सवाल पता क्या पूछा जाएगा, पहले आपको पूछा जाएगा कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना, सवालों को भी नोट कर लीजिएगा, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देन देखिए उसके बाद क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, फिर आपको पूछा जाएगा कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, ये वाला सवाल बड़ी बार आया हुआ है भाई, वाई डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं भाई, ये वाला सवाल भी बड़ी बार पूछा जाता है, ठीक है ना, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। और एक और सवाल है, जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोला जाता, तो इसका भी रीज़न है, ठीक है ना, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए आपको मैं और सवाल बताता हूँ कि भाई देखिए जो मैंने पहले की चीज़ें कर ली है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मैंने आपको पहले की चीज़ें कर ली है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, ठीक है ना, जैसे, और फिर उसके बाद जो मैंने ये वाली चीज़ें कर ली हुई है, K2Cr2O7 और KMnO4, K2Cr2O7 और KMnO4, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़, ये वाली बहुत ज़्यादा यूजेस और इसके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन देखिए लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करनी है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन भाई बड़ी बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, बड़ी बार सवाल पूछे तो आपको ये कर लेना अच्छे से। देन देखिए तो आपको लेंथेनाइड्स के साथ इसकी कंपेरिजन करनी है, तो इसका एक डिफरेंस होगा तो वो वाला आपको देखना है। ओके, ये वाली चीज़ हो गई, इतनी सी चीज़ करनी है। और भाई देखिए जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे भाई कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, कम्प्लेक्स वाली, कलर डाइंस, मैग्नेटिक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन, ये वाली जो आपकी न्यू है ना, बिकॉज ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कि हाँ भाई इन एलिमेंट्स में कुछ खास ऐसा क्या है कि ये वाली प्रॉपर्टी शो कर रही हैं, तो ये वाले सवाल इधर से पूछे जाते हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, बस ये आसान सा चैप्टर है भाई, हर एक सवाल मतलब हर एक कोई भी भाई बहुत आसान सा चैप्टर है भाई, कोई 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो आधे तो हमने कोशिश 40% तो ख़त्म कर लिया, थोड़ा बहुत रहा हुआ है वो हम कर लेंगे। ओके, आसानी से कर लेंगे। तो ओके, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, तो बाकी हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।